दोस्तों, ये है ओडिशा के नरेश यादव जो कि रोड पर रोल करके बागेश्वर धाम तक गए। और वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि वो बागेश्वर बाबा के लिए क्या क्या त्याग सकते हैं, और इस केस में उन्होंने चलना त्याग दिया। ये दिखाता है कि बागेश्वर बाबा कितने ज्यादा पॉपुलर हैं। आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। आज इंडिया में बाबा साइंस पढ़ा रहे हैं। You are trying to make physics out of time. No. You can't make physics out of time. You can only make chemistry with time. Have a right chemistry with time. You cannot make physics out of time. If you make physics out of time, you will be dead. If you have a right chemistry with time, you will become biology, alive. बाबा म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हैं। You are the love dancer. You are the love dancer. You are the love dancer. कुछ ने तो कोविड-19 की वैक्सीन निकाल दी थी। वहीं इस नई दवा को लॉन्च करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट से अब कोविड का इलाज होगा। कुछ बाबा कैंसर का उपाय बता रहे हैं। क्या नाम है उनका? माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। यहाँ तक कि वो ये भी क्लेम करते हैं कि वो किसी का भी मन पढ़ सकते हैं। जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, तो वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है। और कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास करके क्रिटिसाइज भी किया है कि क्या एक बार फिर आस्था के नाम पर अंधविश्वास का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कुछ ने बाबा को डायरेक्ट चैलेंज भी दिया है। ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फोन नंबर आप बताइए, और बाजू के ही रूम में जहां ये कंडक्ट किया जाएगा पत्रकार भवन में, उसके बाजू के ही रूम में हम 10 चीजें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। लेकिन इस सब के बावजूद आज भी आशाराम बापू, जिनको एक बच्ची के रेप के केस में जेल जाना पड़ा, आसाराम को कल रात इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको लोग ट्विटर पर सपोर्ट कर रहे हैं। इससे एक सवाल उठता है कि आखिर इंडियंस में बाबा इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों हैं? क्यों बड़े बड़े एक्टर्स, पॉलिटिशियंस बाबाओं के पास में जाते हैं? क्यों लाखों लोग बाबाओं के आश्रम में जाते हैं? आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। इसका सबसे पहला कारण है होप। जिन लोगों की समस्या गवर्नमेंट सोल्व नहीं कर पाती, कान के गिरवे रख के मैं यहाँ पे दिव्य दरबार में आई हूँ। गुरुजी, मैं क्या बताऊँ, मेरा घर की कंडीशन ये है। ट्रेडिशनल रिलीजन नहीं सोल्व कर पाता, उन लोगों को ये बाबा होप देते हैं कि उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करा जा सकता है। गुरुजी, नौकरी का प्रश्न है, मुझे डेट बता दीजिए कब लगेगी। 8 दिसंबर का योग बन रहा है। और वो उनकी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन भी दे देते हैं। किसी आदमी के सिर पे कर्जा और वो कर्जे के भार से मुक्त होना चाहता है, तो एक 5 बत्ती वाला दीपक शिव मंदिर में ले जाकर जला दे। ऐसे योग बनते जाएंगे कि कर्जे का भार जल्दी उतर जाए, निर्भर हो जाए। अब आप में से कौन नहीं चाहेगा कि उसकी प्रॉब्लम को तुरंत सोल्व कर दिया जाए? और वहीं दूसरी ओर अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आप एक सीए के पास जाते हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो वो आपको प्रॉब्लम्स के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देंगे, आपसे पैसे चार्ज करेंगे। लेकिन ये बाबा आपसे न तो पैसे लेते हैं और आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सोल्व भी कर देते हैं। थोड़ा घर में परेशानी चल रही है बाबा जी। गाय को रोटी कब खिलाई भाई? ये बताओ कि रोटी पर घी लगा के कभी खिलाया था? नहीं, रोटी पे घी लगा के नहीं। एक बार खिला देना गाय जी, कृपा आ रही है, कोई घबराने की बात। और इसका दूसरा कारण है सोशल इक्वेलिटी। आज पंजाब में कई सारे डेरास पॉपुलर हो रहे हैं जहाँ पर एक गुरु अपने फॉलोअर्स को ज्ञान देते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है? इसका कारण है आज भी हमारे समाज में लोअर कास्ट, दलितों के साथ में भेदभाव करा जाता है, उनके साथ में अनटचेबिलिटी करी जाती है, उनको मंदिरों में घुसने पर पीटा तक जाता है। और ऐसे में ये डेरास सभी लोगों के लिए ओपन होते हैं, यहाँ पर सभी को समान ट्रीट करा जाता है। जैसे कि डेरा सच्चा सौदा, जो कि राम रहीम सिंह का है, इसमें सभी लोगों को एक कॉमन सरनेम इंसान दे दिया जाता है, जिससे वो लोग जिनको समाज में उनके सरनेम के कारण नीचा दिखाया जाता था, उन सबको ये डेरा अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें एक समान ट्रीट करा जाता है, एक इंसान की तरह ट्रीट करा जाता है। और इन डेरास को ज्वाइन करने के लिए आपको अपना धर्म भी नहीं बदलना पड़ता। जैसे इनका नाम है राम रहीम सिंह इंसान,
जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों धर्मों के लोग इनके डेराज में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सभी धर्मों को साथ में लेकर चलते हैं। इसके अलावा इनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण पॉलिटिक्स भी है, जैसे कि बागेश्वर बाबा, जिन्होंने कई बार हिंदू राष्ट्र और अदर पॉलिटिकल चीजों पर कमेंट्स करे हैं। हम जगे हुए हिंदू हैं, अब ये 2023 का हिंदू जागा हुआ हिंदू है। अब यहाँ पर सेकुलरिज्म नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र चलेगा। और कई बार उनके कमेंट्स को यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए वायरल भी कर दिया जाता है। कट्टरता तो घातक हो सकती, बाप को बाप कहना घातक है, जरूर ये घातकपन रहना चाहिए। और पॉलिटिशियंस भी बाबाओं को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि बाबाओं के पास में काफी सारे फॉलोअर्स होते हैं और इनकी मदद से पॉलिटिशियंस अपना वोट बैंक सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि आपने बागेश्वर बाबा के पास में कई सारे कांग्रेस और बीजेपी के मिनिस्टर्स तक को जाते हुए देखा होगा। और 2018 में तो मध्य प्रदेश में एक अनोखे बाबा, कंप्यूटर बाबा फेमस हो गए थे। नर्मदा को यदि बचाना है और गौ माता को बचाना है, गौ की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है, शिवराज सरकार को जड़ से उखाड़ के मध्य प्रदेश से बाहर फेंकना हो। जिन्होंने एमपी की शिवराज सरकार के खिलाफ आलोचना करना चालू कर दिया था, लेकिन सीएम के साथ में एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद में ही उन्होंने सीएम की तारीफ करना चालू कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि सीएम ने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का पद दे दिया था। लेकिन अब आप कहोगे कि अगर इससे लोगों को होप मिलती है, एक आशा मिलती है, समाज में सोशल इक्वेलिटी आती है, तो इस सबसे दिक्कत क्या है? इस सबसे दिक्कत तब शुरू होती है जब ये आस्था अंधविश्वास का रूप ले लेती है, जिसके परिणाम कई बार घातक होते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में 2 लड़कियों का मर्डर हुआ, और ये किसने किया? उनके ही माँ बाप ने। Couple accused of killing their own 2 daughters, believing that they can be resurrected, has been arrested. लेकिन क्यों? इसका कारण इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि वो कुछ ऐसे बाबाओं को फॉलो कर रहे थे जिनके इन्फ्लुएंस में आकर वो ये मानने लगे कि अगर वो अपनी बेटियों को मार देंगे तो उनकी बेटियों का जन्म सतयुग में होगा। सिर्फ यही नहीं, काफी बार बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तक बाबाओं की बातों में आकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे 2013 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूपी के उन्नाव में डोंडिया खेड़ा गांव में 1000 टन सोने की तलाश में खुदाई जारी। एक फोर्ट में खुदाई करी, और ये सब एक लोकल बाबा के कहने पर हुआ, जिस लोकल बाबा ने यूनियन मिनिस्टर से कहा कि अगर वो वहाँ पर खुदाई करवाते हैं तो वहाँ से 1000 टन सोना निकल सकता है। एक साधु ने सपना देखा, एक मंत्री ने सपने पर एतबार कर लिया और एक राजा के किले में खुदाई हो गई। और ये सब बाबा को पता चला था उनके सपने में, लेकिन इस सब के बाद में कुछ भी नहीं मिला और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काफी सारा पैसा खर्च हो गया। इसलिए आज ये जरूरी है कि इन सब चीजों को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाए, ताकि ये आस्था अंधविश्वास में ना बदले। आप सभी का इसके बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। आपके वो फ्रेंड या रिलेटिव्स जो किसी बाबा को फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ में इसे जरूर से शेयर करिए, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। और क्या आपको पता है, सिर्फ बाबा ही नहीं, आज फेक गुरुज के इन्फ्लुएंस में आकर भी लोग अपने काफी सारे पैसे गंवा रहे हैं। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, और अगर ये ऐसा ही कंटेंट आपको आगे भी चाहिए तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी ही क्यूरियस इन्फॉर्मेशन, काम की इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता रहूंगा।